इस वीडियो में हम आपको ब्रोकन लिंक से रिलेटेड हर चीज़ बताएंगे, जैसे कि ब्रोकन लिंक क्या होता है, ब्रोकन लिंक का एरर कोड क्या होता है, ब्रोकन लिंक का क्या रीजन होता है, इसका क्या इफेक्ट होता है, ब्रोकन लिंक को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं और आप इसे कैसे फिक्स कर सकते हैं, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। मैं कुमार कृष्णा स्वागत करता हूँ आपका हाउ एज चैनल पर। हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज ब्रोकन लिंक। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ब्रोकन लिंक होता क्या है। A broken link is a hyperlink on a website that point to a web page that has been deleted or moved. If a user clicks on the link, they will be directed to a 404 error page या error message. ब्रोकन लिंक बेसिकली एक हाइपर लिंक होता है जो कि किसी वेबसाइट या पेज पर मेंशन होता है। आप या कोई यूज़र जब उस लिंक पर क्लिक करता है वो पेज ओपन नहीं होता है, तो ब्रोकन लिंक यही है। उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं, आप किसी वेबसाइट पर विजिट किए, वहाँ पर जो मेनू में लिंक होता है ना होम अबाउट अस, आपने अबाउट अस पर क्लिक किया, क्लिक करते वो पेज जो है एरर बोल रहा है कि 404 एरर या पेज नॉट फाउंड। तो जो अबाउट अस का जो लिंक था जिस पे आपने क्लिक किया था वो ब्रोकन लिंक है, और जो पेज एरर शो कर रहा है वो ब्रोकन लिंक जो है पेज है। तो आप समझ गए होंगे कि ब्रोकन लिंक बेसिकली एक लिंक होता है जो कि किसी वेबसाइट या पेज पर मेंशन होता है। हम या कोई भी जब उस लिंक पर क्लिक करता है तो वो ओपन नहीं होता, वही ब्रोकन लिंक होता है। अपने स्टाइल में बताएं, ब्रोकन लिंक होता है एक सड़क का गड्ढा। यूजर कैसे पार करेगा गड्ढा? वेबसाइट रहेगा अगर ब्रोकन लिंक फ्री, यूजर के लिए हो जाएगा बेहतरीन। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मजाक कर रहा हूँ, आगे चलते हैं। दूसरा है रीजन ऑफ ब्रोकन लिंक्स। अब हम समझते हैं कि ब्रोकन लिंक्स होता ही क्यों है। जब आपने वेबसाइट पे लिंक लगाया था या वेबसाइट ओनर ने जब लिंक लगाया था, फिर अब वो ब्रोकन लिंक्स क्या हो गया, इसके क्या रीजन्स हैं? देर आर वेरियस रीजन डेट ब्रोकन लिंक्स कैन ओकर। फॉर एग्जाम्पल कह रहे इसके कई सारे रीजन हैं। पहला है द वेबसाइट ओनर इंटर्ड द इनकरेक्ट URL, कि जो वेबसाइट ओनर है, आप या कोई यूजर तो जो है उस लिंक को लगाता नहीं है, जिसकी वेबसाइट है वही लिंक लगाया होगा, या तो उनके डिजाइनर डेवलपर ने लगाया होगा या आपने खुद बनाया, या जिनकी वेबसाइट उन्होंने बनाया उन्होंने खुद से लगाया होगा। तो जिस टाइम लिंक लगाया, मान लीजिए कि उनका पेज का लिंक है about-us.html, लेकिन वहाँ पे लिंक में क्या है about.html, तो ये पेज कभी भी ओपन नहीं होगा। तो इसलिए पहला जो रीज़न हो सकता है कि आपने या किसी ने जिसकी भी वेबसाइट में जो है ब्रोकन लिंक है, उस पेज का लिंक सही से नहीं लगा हुआ है। ठीक है। दूसरा है द URL स्ट्रक्चर ऑफ योर साइट चेंज्ड। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा URL स्ट्रक्चर होता है क्या है। URL स्ट्रक्चर क्या होता है कि जैसे आपका abc.com डोमेन नेम हो गया, उसके आगे स्लैश करके सर्विसेज होता है, सर्विसेज के आगे फिर सर्विसेज का नाम होता है, जैसे xyz services.html। क्या होता है कि आपने जब वेबसाइट बनवाई होगी, हो सकता है उस टाइम सर्विसेज का नाम जो URL स्ट्रक्चर हो वो हो abc.com/services/xyz services.html। बाद में आपने SEO जब करने लगे तो आपको लगा कि ये जो सर्विसेज जो है एडिशनल वर्ड है, इसको हम हटा देते हैं। अब क्या आपके डेवलपर ने क्या कर दिया, वेबसाइट का जो URL स्ट्रक्चर बना दिया वो है abc.com/xyz services.html। तो बीच में तो सर्विसेज हट गया, लेकिन हो सकता है जब आपने स्टार्टिंग में जब लिंक लगाया हो किसी पेज पे, वो आप अपडेट करना रह गया हो, तो इससे भी जो है एरर आता है। कि इसीलिए इसका दूसरा जो रीजन है द URL स्ट्रक्चर ऑफ योर साइट चेंज। तीसरा है द एक्सटर्नल साइट इज नो लॉन्गर अवेलेबल या इज ऑफलाइन या हैज़ बीन परमानेंटली मूव्ड। कहने का मतलब है कि जो एक्सटर्नल साइट है, देखिए लिंक दो तरह के होते हैं, आप जानते हैं, एक होता है इंटरनल लिंक, एक होता है एक्सटर्नल लिंक। इंटरनल लिंक वो होता है कि जब अपनी वेबसाइट के किसी दूसरे पेज का लिंक जो है वहाँ पे मेंशन करते हैं, वो तो इंटरनल लिंक हो गया। लेकिन आपने किसी और की वेबसाइट का अगर लिंक मेंशन किया है, वो एक्सटर्नल लिंक है। तो एक्सटर्नल लिंक भी तो आपकी वेबसाइट का ही लिंक है, वो भी लिंक शो करेगा, ब्रोकन लिंक अगर वो नहीं चल रहा है तो। इसलिए एक्सटर्नल लिंक का भी ब्रोकन लिंक होता है। अब इसका जो रीज़न है कि जो एक्सटर्नल लिंक है, जो उनके जो वेबसाइट ओनर हैं, उन्होंने हो सकता है वेबसाइट को रिन्यू नहीं करवाया हो, किसी वजह से बंद कर दिया हो, मूव कर दिया हो, या कुछ और भी रीजन्स हो, या उनकी होस्टिंग नहीं चल रहा हो। तो कई सारे रीजन हो सकते हैं, इसलिए इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, सिंपली उस ब्रोकन लिंक को वहाँ से हटा सकते हैं। चौथा है द फायरवॉल या प्राइवेट रिस्ट्रिक्शन डज नॉट अलाउ आउटसाइड एक्सेस। अब कई बार क्या होता है कि फायरवॉल सेटअप होता है, वो क्या होता है कि आपके कंप्यूटर में तो खुलेगा, लेकिन हो सकता है हर कंप्यूटर में ना खुले क्योंकि वो एक्सेस दिया होता है। या फिर एक होता है प्राइवेट पेज,
प्राइवेट पेज क्या होता है कि जब आपने पेज बनाया या किसी वेबसाइट ओनर ने पेज को बनाया तो उस टाइम तो उसको पब्लिक रखा था, लेकिन बाद में किसी वजह से उसको प्राइवेट कर दिया। हो सकता है पेज अच्छा नहीं हो, या हो सकता है उनको लगे कि इसमें अभी अब कुछ और चेंजेस करना है, प्राइवेट कर दिया, फिर उसको पब्लिक करना वो भूल गए। तो इससे भी जो है वो ब्रोकन लिंक जो है शो करता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये छोटे छोटे 4-5 पॉइंट जो है ये बेसिक होते हैं, और भी रीजन्स होते हैं, लेकिन आपके लिए यही जानना ज़रूरी है। आप समझते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ ब्रोकन लिंक एरर कोड क्या होता है। एरर कोड ब्रोकन लिंक का क्या होता है, जैसे हमने आपको एग्जांपल में बताया था कि जब आपने अबाउट अस पेज पे क्लिक किया था तो वो जो पेज ओपन हुआ था तो उसमें एरर कोड था कुछ 404 एरर फाउंड कोड हो सकता है, बैड होस्ट हो सकता है, सर्वर नॉट फाउंड हो सकता है, टाइम आउट का एरर हो सकता है। तो हम चलिए बताते हैं इसका मतलब क्या होता है। आपके लिए बहुत ज़्यादा डीपली जानना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये डेवलपर का काम होता है। अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हैं या एसईओ हैं या फिर आप वेबसाइट ओनर हैं, तो आपको बेसिक पॉइंट बस ध्यान रखना चाहिए कि एरर कोड का मतलब क्या होता है। इससे आप अपने डेवलपर को बता पाएंगे कि भैया ये एरर है, इसको ठीक करो। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं पॉइंट वाइज। सबसे पहला है 404 पेज नॉट फाउंड, द पेज डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि जो लिंक लगा हुआ है उस पेज का, वो पेज अवेलेबल नहीं है, या तो वो डिलीट हो चुका है, या वो प्राइवेट हो चुका है, या किसी वजह से वो अवेलेबल नहीं है, तभी ये पेज जो है आपको 404 पेज नॉट फाउंड का जो है एरर आएगा। दूसरा है 404 बैड रिक्वेस्ट, द होस्ट सर्वर कैन नॉट अंडरस्टैंड द यूआरएल ऑफ योर पेज। कई बार क्या होता है कि आप जो है आपका जो यूआरएल का स्ट्रक्चर होता है उसको वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है कि किस तरह का है, तो इसलिए वो 400 बैड रिक्वेस्ट का जो है एरर शो करता है। तीसरा है बैड होस्ट, इनवैलिड होस्ट नेम, द सर्वर विद द नेम इज अनरीचेबल। अब जब होस्टिंग जो कनेक्ट होता है आपका डोमेन से, तो कई बार क्या होता है कि सर्वर जो है अगर नहीं चल रहा है तो ये एरर शो करता है बैड होस्ट, मतलब कि जो है आपका कनेक्टेड ही नहीं है सर्वर जो है आपकी वेबसाइट से। तो क्या होता है बेसिकली इसमें क्या होता है, जब होस्टिंग जो कंपनी है वो ऑटोमेटिक जो इनको सॉल्व करती है, तो आप अगर दोबारा चेक करेंगे आधे घंटे 1 घंटे में तो वो ठीक हो जाती है। चौथा है बैड यूआरएल, मलफॉर्ड यूआरएल, एग्जांपल मिसिंग ब्रैकेट, एक्स्ट्रा स्लैशेस, रॉन्ग प्रोटोकॉल। अब ये क्या होता है कि मिसिंग कि यूआरएल में होता है ना कि आपने सब कुछ सही लिखा, जैसे अबाउट डैश अस डॉट एचटीएमएल तो लिखा, लेकिन उसके आगे हो सकता है आगे पीछे आपने कोमा लगा दिया हो, कोई ऐसा जो है सिंबल लगा दिया हो जो कि उसको रीड ही नहीं कर पा रहा है। तो इससे भी क्या होता है कि गलती हो जाती है। इसलिए हमेशा आपको क्लीन यूआरएल जब भी लिंक लगाएं तो वो क्लीन होना चाहिए, उसमें कोई भी एडिशनल स्पेस तक नहीं होना चाहिए। चौथा है टाइम आउट। टाइम आउट बेसिकली क्या होता है कि सब चल रहा है, डोमेन चल रहा है, होस्टिंग चल रहा है, लेकिन वो ओपन ही नहीं हो रहा। होता क्या है कि कई बार क्या होता है कि होस्टिंग जो चल तो रही होती है लेकिन वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही होती, रिसोर्स अनअवेलेबल हो जाता है या कुछ भी होता है, वो घूमती रहती है, इसको घूमती रहती है लेकिन वो ओपन नहीं होता। तो इस सिचुएशन में जो है टाइम आउट जो है एरर आता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये सारे एरर कोड हैं जो बेसिक हैं, तो लेकिन आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड जरूर हो गया होगा। अब है हाउ ब्रोकन लिंक्स विल अफेक्ट। ब्रोकन लिंक आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन में कितना इफेक्ट डालेगी, और यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रोकन लिंक से नुकसान क्या होता है। पहले हम समझते हैं कि सर्च इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से इसके क्या नुकसान है। गूगल एंड अदर सर्च इंजन डोंट लाइक ब्रोकन लिंक्स, सो द मोर यू हैव द मोर योर साइट विल बी पुश डाउन द सर्च इंजन। गूगल हो या कोई भी सर्च इंजन हो, वो ब्रोकन लिंक को पसंद नहीं करता है, क्योंकि उनका जो क्रॉलर है वो आगे पेज को क्रॉल नहीं कर पाता है। तो जैसे आपको पता है कि गूगल जो है रिकमेंड करता है कि जितनी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो उतना अच्छा है, लेकिन जब ब्रोकन लिंक मिल रहा है तो उनको भी लगता है कि यार इनकी जो साइट है ना इसमें ब्रोकन लिंक है, अच्छी तरह से इनको मॉनिटर नहीं किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं अगर आपको जो है 2 या 3 ब्रोकन लिंक है, आपकी साइट बहुत बड़ी है, तो ठीक है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ब्रोकन लिंक है तो डेफिनेटली आपकी सर्च इंजन रैंकिंग पे फर्क आएगा। दूसरा है यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज नेगेटिव पॉइंट फॉर द यूजर बिकॉज इट इज ब्लॉकिंग देम एक्सेस टू डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। दिस यूजर में डिसाइड टू मेक यूज ऑफ अनदर वेबसाइट टू फाइंड द इंफॉर्मेशन एल्सवेयर। अब यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, मान लीजिए कोई यूजर आया आपकी वेबसाइट पे और उसको जो है कोई इन्फॉर्मेशन जाननी थी, वो जो है आपकी वेबसाइट पे मेंशन था, उस पेज पे क्लिक कर रहा है, वो पेज ही ओपन नहीं हो रहा है। तो अब यूज़र के पास क्या ऑप्शन है? अब यूज़र के पास यही ऑप्शन है कि वो दोबारा गूगल पे जाए, वहाँ पे सर्च करे और किसी और की वेबसाइट पे जाए। तो इस तरह क्या हुआ, आपका एक यूज़र जो है लूज हो गया। तो इस तरह से यूजर के पॉइंट व्यू से भी जो है नेगेटिव इफेक्ट है। अब है हाउ टू फाइंड ब्रोकन लिंक्स ऑन वेबसाइट।
आप अपनी वेबसाइट पर ब्रोकन लिंक को कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जो है अगर आपकी छोटी वेबसाइट है तो चलिए आप मैनुअली 1 बाय 1 क्लिक करके तो चेक कर लेंगे, लेकिन अगर ज़्यादा बड़ी वेबसाइट है, डेली ब्लॉग पोस्ट हो रहा है, उस पर जो है तरह तरह की पब्लिशिंग हो रही है, न्यूज़ पोस्ट हो रहा है, तो आपके लिए मुश्किल होगा 1 बाय 1 चेक करना। उसके लिए आपको फ्री टूल यूज करना चाहिए। पेड टूल भी है, लेकिन जो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि जब फ्री में काम हो रहा है तो हम पेड का करेंगे क्या। तो सबसे पहला जो टूल है जो सबसे ज़्यादा आपको काम देगा वो है सर्च इंजन कंसोल। सर्च इंजन कंसोल जो है ये ना केवल आपको ये बताएगा ब्रोकन लिंक क्या है कि, बट इसको आपको रेगुलर विजिट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी वेबसाइट का स्टैटिक बताई जाती है कि आपका जो है सर्च इंजन का इंप्रेशन कितना रहा, कितने यूज़र ने क्लिक किया, तो इसको आपको मॉनिटर ज़रूर करना चाहिए। खैर अभी हम ब्रोकन लिंक्स की बारे में बात कर रहे हैं, तो हम आपको बताते हैं कि सर्च इंजन कंसोल से आप जो है ब्रोकन लिंक कैसे चेक कर सकते हैं। तो देखिए हम आपको स्क्रीन पे ले चलते हैं। ये जैसे जब आप सर्च इंजन कंसोल पे जाएंगे, हम किसी और वीडियो में बताएंगे कि सर्च इंजन कंसोल क्या होता है और कैसे इसको आप डीप में यूज कर सकते हैं। अभी के लिए बेसिक आप लॉगिन कर लेना है और उसमें जो है आपको जाना है कवरेज पे। ये देख रहे हैं आप, ये जो है गूगल सर्च इंजन कंसोल है और यहाँ पे आपको कवरेज पे जाना है। लेफ्ट साइड में जो लिंक दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे देखिए आपको शो कर रहा है एरर 33, वैलिड 98 और एक्सक्लूडेड 532। तो आपको एक्सक्लूडेड पे जाना है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे, इसके डिटेल में जब जाएंगे तो यहाँ पे देखिए एरर शो कर रहा है कि सबमिटेड यूआरएल नॉट फाउंड, कि जो आपने यूआरएल साइट मैप के थ्रू सबमिट किया था या आप मैनुअली भी किए होंगे, तो उसमें जो है 404 है। ये कितने हैं? 27 पेज। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी वेबसाइट में 27 यूआरएल हैं जो कि नॉट फाउंड है। तो उसको आपको उस पर हम क्लिक कर, उसके नीचे भी देख लेते हैं सबमिटेड यूआरएल मार्क नो इंडेक्स। तो चलिए इसका तो ब्रोकन लिंक से कोई लेना देना नहीं। आपको जो हम लेना देना है वो है 404 एरर से। यही मेन एरर होता है और इसी पे आपको जो है कंसीडर करना चाहिए। बाकी का यूआरएल है नो इंडेक्स है, आपने अगर नो इंडेक्स लगाए होंगे तो वो इंडेक्स नहीं कर रही है, या फिर ब्लॉक्ड बाय रोबोट टेक्स्ट, तो ये ब्रोकन लिंक नहीं है। ये वजह है कि आप उस पेज को जो इंडेक्स नहीं करवाना चाहते। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं नॉट फाउंड एरर की, ब्रोकन लिंक की। अब हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए अगर नीचे अगर जाएंगे तो देखिए अब दिख रहा है कि howage.com/। अब हम बताते हैं कि हमने आपको यूआरएल स्ट्रक्चर बताया था पहले। हमारे जो टूल्स है जो हम आपको बताते हैं 50+ टूल्स है, वो howage.com/seo-tools के नाम से था। अब हमने यूज़र को ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि कई सारे यूजर्स हैं ना, वो बार बार ओपन करते रहते हैं तो प्रॉब्लम आती थी। तो हमने क्या किया, उसको howage.com/tools कर दिया। तो इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे howage.com SEO-tools है। तो ये क्या हुआ कि ये ब्रोकन लिंक है और अभी तक हमने शायद उसको क्रैक नहीं किया है, तो हम उसे डेफिनेटली जो है ठीक करेंगे। तो ये सारे यूआरएल हैं जो कि 404 है। इस पेज को जो है आपको ठीक करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे हमें जो है कितने यूआरएल 27 पेजेस हैं जो कि नॉट फाउंड है। तो इन सभी पेज को या तो जो है आप इसे नो इंडेक्स करवा दें और या फिर इसे जो है पेज को करेक्ट करवा लें। अब दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरा है यूज फ्री ब्रोकन लिंक चेकर टूल। जो है अब हमारा ही टूल है howage टूल्स के नाम से। अब इसे जो है आप ओपन कर लें। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हाँ, ये है। जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का ये ओपन होगा। अब इसमें ब्रोकन लिंक चेकर यहीं पे मिल गया, या अगर आपको कोई टूल ढूंढना होता है बेसिकली आप यहाँ पे सर्च में टाइप कर लिया करें, क्योंकि मैनुअली अगर आप 1 बाय 1 देखेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा और लगेगा अरे इससे अच्छा तो हम जो है गूगल में जाके सर्च कर लेते हैं। तो बेटर है कि आप यहाँ से ब्रोकन लिंक चेकर पे क्लिक करें। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इंटर यूआरएल। सिंपली आपको बस वेबसाइट का जो है यूआरएल इंटर कर देना है। अब एग्जांपल के लिए जो है हम howage.com को इंटर करके देखते हैं। देखते हैं कि बताता क्या है, ये क्या कोई एरर है। ये देखिए आ गया। अब इसमें देखिए स्टेटस कोड 200 है। तो अगर स्टेटस कोड 200 है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 200 का मतलब होता है ओके, इसमें किसी भी तरह का एरर नहीं है। देखिए सारे पेजेस ओके बता रहे। अरे ये देखो 404 ब्रोकन लिंक देख रहे हैं। तो बहुत ईजी है कि देखिए ये पेज जो है ब्रोकन लिंक है SEO, और ये पेज ब्रोकन लिंक है, ये पेज ब्रोकन लिंक है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे पेजेस जो हैं, ये जो 1 2 3 दिया हुआ है, ये ब्रोकन लिंक है। तो इसी तरीके से आपको कुछ भी नहीं करना है। आप अगर आप अपनी वेबसाइट पे जाना है, मतलब कि जो है howage टूल्स पे आना है, अपनी वेबसाइट का लिंक डाल देना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है, आ जाएगा रिजल्ट। 2 मिनट का काम है। अब है हाउ टू फिक्स ब्रोकन लिंक्स।
ब्रोकन लिंक्स को आप खुद से कैसे फिक्स कर सकते हैं? अगर आप डिज़ाइनर या डेवलपर हैं तो आप तो ईजिली कर लेंगे, लेकिन अगर आप एसईओ, डिजिटल मार्केटर या वेबसाइट ओनर हैं तो आपके लिए तो मुश्किल होता है। लेकिन हम आपको कुछ आसान ट्रिक्स बता रहे हैं जिससे सारा ना सही 100%, बट मोस्टली लिंक्स आप खुद से ठीक कर पाएंगे। इसमें पहला है जो दिया हुआ है, देखिए, फिक्स बाय मेकिंग पेज अवेलेबल या करेक्टिंग द यूआरएल सेलेक्ट, कि पेज को ही आप अवेलेबल कर दीजिए। मान लीजिए जैसे हमने आपको एग्जांपल में बताया था कि जो आपने लिंकिंग करा था वो था about.html, जबकि आपका पेज का नाम क्या है, about-us.html। तो आपको क्या करना है कि जो पेज है उसको जो है about.html के नाम से बना देना है, ठीक है। दूसरा तरीका है कि आपको अगर पेज का लिंक नहीं चेंज करना है, क्योंकि चेंज नहीं करना चाहिए, मैं सजेस्ट करूंगा कि हमेशा जो आपने लिंक लगाया है उसका नाम चेंज करें। पेज का नाम बहुत ही रेयर हो तभी चेंज करें, क्योंकि ये एसईओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एसईओ जो आपका यूआरएल है वो जितना ज़्यादा ओल्ड है वो उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। तो अब आपको लिंक में क्या चेंज करना है, लिंक में जो about.html आपने लिखा है उसको कर देना है about-us.html। तो इस तरीके से वो लिंक भी चलने लगेगा। या फिर अगर आपने पेज का नाम भी जो है about.html रख दिया तो भी चलने लगेगा। अच्छा, इन दोनों कई टाइम ऐसा भी होता है कि आपको वो पेज ही नहीं रखना है। मान लीजिए आपने लिंकिंग किया हुआ है, आप चाहते हैं कि about us का हमें पेज नहीं चाहिए, हम जो है, तो आप उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, उस सिचुएशन में आप ये कर सकते हैं कि जो about का जो पेज है उसको रिलीवेंट पेज पे जो है आप रिडायरेक्ट करवा दें। फॉर एग्जांपल about है, किसी को जानने का पेज होता है ये, तो आप उसको कॉन्टैक्ट अस पे भेज दें। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 301 रिडायरेक्ट लगाना पड़ेगा। अब 301 रिडायरेक्ट क्या होता है, ये एक रिडायरेक्शन होता है जो एसईओ में यूज होता है। मान लीजिए कोई पेज अवेलेबल नहीं है, अगर उसको आप 301 रिडायरेक्ट लगा के जो दूसरे पेज पे भेजते हैं, उससे जो पुराने जो अवेलेबल नहीं है पेज, उसका जो वैल्यू है एसईओ, उसका कुछ वैल्यू जो है आपके नए यूआरएल पे चला जाता है। तो चलिए हम बताते हैं कि आप किसी भी पेज को जो आपके काम का नहीं है और जिसका ब्रोकन लिंक ठीक करना है। अच्छा, इसमें क्या चीज़ है कि अगर आपको इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, ना तो जाके पेज का नाम चेंज करना है, ना ही लिंक को जो है आपको वहाँ पे ठीक करना है। बस आपको क्या करना है, 301 रिडायरेक्ट क्या करता है, मान लीजिए about.html लिखा है आपने, अगर आप 301 रिडायरेक्ट लगाते हैं इस पे कॉन्टैक्ट अस के पेज पे, तो नेक्स्ट टाइम जैसे ही उस लिंक पे क्लिक होगा तो ये about.html का पेज नहीं ओपन होगा, ये जो पेज ओपन होगा वो कॉन्टैक्ट का पेज ओपन होगा। तो चलिए हम आपको बताते, इस तरह से जो है आप किसी भी पेज का जो कैसे आप रिडायरेक्ट करवा सकते हैं, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, नोटपैड ओपन करना है। नोटपैड जो है इसमें क्या, इसको जो सेव करना है वो करना है, सेव पे गए .htacces के नाम से करना है, ठीक है। हम आपको फिर से बता देते हैं, .htacces के नाम से सेव करना है। ये चाहे कोई भी सर्वर हो, हर जगह जो है .htacc काम करता है, इसलिए आपको जो है इसी नाम से सेव करना है। अब हम आपको बताते हैं कि आप किसी भी पेज को, जैसे आपका कोई भी ब्रोकन लिंक है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, आपको लिखना है रिडायरेक्ट 301 स्पेस, अब साथ में हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, मान लीजिए जैसे about.html का पेज है उसको रिडायरेक्ट करवाना चाहते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम उस पेज को लिखते हैं कि जो ब्रोकन लिंक है, यानी जिसको हमें रिडायरेक्ट करवाना है, जो पेज हमें नहीं चाहिए, उसके बाद एक स्पेस देना है और हमें कहाँ पे रिडायरेक्ट करवाना है, contact.html से। अब क्या हुआ, ये कह रहा है कि रिडायरेक्ट करो about.html पेज को contact.html के पेज पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप जितना भी यूआरएल है, आपको बस क्या करना है, यहाँ से कॉपी पेस्ट करते जाना है। about.html में जो है वो लिंक लिखना है जो ब्रोकन लिंक हो चुका है, और यहाँ पे वो लिंक लिखना है जो कि रिलीवेंट है। आप मान लीजिए कई टाइम क्या होता है कि रिलीवेंट कोई भी ना हो, तो उस टाइम में क्या कर सकते हैं, आप उसको होम पेज पे रिडायरेक्ट करवा सकते हैं। यानी कि अगर कोई उस पेज को ओपन करे तो वो जो है होम पेज ओपन हो जाए, ब्रोकन लिंक ओपन ही नहीं होगा, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि इसको जो है आप कैसे अपलोड कर सकते हैं, या फिर जो है आप अगर खुद से अपलोड नहीं कर सकते तो आप डेवलपर को दे दीजिए, डेवलपर जो है .htc फाइल को अपलोड कर देगा। आप खुद से कैसे कर सकते हैं ये भी हम आपको बताते हैं। देखिए फाइल आपका सेव है, अब आपको क्या करना है कि आपको जो ओपन करना है वो है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल अगर आपको नहीं पता क्या होता है तो आप अपने डेवलपर से पूछ लीजिएगा, या जहाँ से आपने होस्टिंग ली है वो आपको बता देगा। कंट्रोल पैनल कुछ इस तरह का होता है, इसमें जो है आपको ओपन करना है फाइल मैनेजर। जब आप फाइल मैनेजर ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का ओपन होगा।
यहाँ से आपको जाना है पब्लिक HTML पे। अब यहाँ से देखिए कई मोस्ट चांसेस रहते हैं कि .htcc फाइल पहले से हो। अगर पहले से है तो आपको इस पे अपलोड नहीं करना है, बल्कि इसी को एडिट करके जैसा मैंने आपको बताया था जो लिखना है वो यहाँ पे या तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप। जैसे देखिए यहाँ पे जो इफ़ मॉडल है, अगर ये है तो ये जो सिंबल होता है स्लैश का, इसका मतलब होता है कोई चीज़ बंद हो रही है। इसके ऊपर में जैसे हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा टेक्निकल है तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप डेवलपर से ही करवाएं। आप खुद से भी कर सकते हैं। ये देखिए आपको बस यहाँ पे जो हमने कॉपी, ये देखिए कोड है, इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए और भी URL है तो इसको कॉपी पेस्ट करते गए यहाँ पे करके, फिर इसको सेव चेंजेस कर दिए। ठीक है, अगर .htcc फाइल नहीं है तो आपको क्या करना है, ये देखिए अपलोड का साइन यहाँ पे आ रहा है, अपलोड पे क्लिक करना है और जो आपने फाइल बनाया है उसे अपलोड कर देना है। इससे क्या होगा कि जो पेज नहीं चल रहा है वो रिडायरेक्शन जो है नए पेज पे, यानी कि जो आप अवेलेबल है उस पे आप रिडायरेक्ट करवाते हैं। ठीक है, अब तीसरा तरीका हो सकता है, अब तीसरा तरीका है यूजिंग प्लगइन्स। इफ़ यू आर यूजिंग एनी CMS लाइक वर्डप्रेस। अब कई CMS होते हैं, जैसे वर्डप्रेस हो गया, जुमला हो गया, इसी तरह से और भी कई सारे CMS हैं। उसमें क्या होता है, एक्सटेंशन अगर ऑलरेडी अवेलेबल है, एक्सटेंशन क्या करेगा कि जो है आपका जो लिंक ब्रोकन है तो वहाँ पे आप रिडायरेक्शन सेट कर पाते। 3 तरीका जैसे मैंने आपको बताया कि पहला तो जो है कि आप पेज को ठीक कर लें, URL को, या फिर आप लिंक को ठीक कर लें। दूसरा है कि आप 301 रिडायरेक्ट का यूज करें, जो भी पेज ब्रोकन लिंक है उसको आप नए पेज पे भेज दें। और तीसरा है यूजिंग प्लगइन इफ़ यू आर यूजिंग एनी CMS लाइक वर्डप्रेस। सो शॉर्टकट में अगर समझें तो ब्रोकन लिंक एक सड़क के गड्ढे की तरह होता है जिसमें यूजर आगे नहीं जा पाता है। अगर उसे आगे जाना होगा तो उसे दूसरी सड़क लेनी पड़ेगी। उसी तरह अगर आपके वेबसाइट पे ब्रोकन लिंक है और कोई यूजर आपकी वेबसाइट पे आता है और उसे वही इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो उसे रीड नहीं कर पाएगा, उसको उस इन्फॉर्मेशन को रीड करने के लिए दूसरी वेबसाइट पर मूव करना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे कि ब्रोकन लिंक क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, इसे आप कैसे फाइंड कर सकते हैं और आप इसे कैसे फिक्स कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह के और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए नीचे रेड कलर का बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब हम वीडियो लाएं आप तक इंस्टेंटली पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।